जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, एक जो कहता है तुम चिंता मत करो लुहाई ये देश छोड़ के भाग के जा नहीं पाएगा। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुहाई देश छोड़ के जाने के लिए एयरपोर्ट में आ चुका रहता है और प्लेन की तरफ जाते हुए सोचने भी लगता है मेरे कराया हुआ एक्सीडेंट से गोंग एक्सो मरा नहीं, इसलिए गोंग एक्सो मेरे बारे में पता करने से पहले मुझे ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सोच के आगे बढ़ने ही लगता है तभी लुहाई के सामने दो पुलिस ऑफिसर आ जाता है और पूछता है क्या तुम लुहाई हो ना। ये सुन के ये भी कहता है हाँ मैं लुहाई ही हूँ, मगर आप लोगों ने मुझे रोका क्यों है। ये सुन के ये पुलिस इंस्पेक्टर भी कहता है आप किसी को मारने के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये कह के ये दोनों लुहाई को पकड़ लेता है तभी लुहाई भी कहने लगता है तुम दोनों मुझे कैसे पकड़ सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं मैं लू कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। ये सुन के ये इंस्पेक्टर भी कहता है हमें फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। और ये बात सुनते ही लुहाई अंदर ही अंदर घबराने लगता है और लुहाई को ऐसे हालत में देख के सभी लोग बातें करने लगता है कि ये कोई क्या मुजरिम है। ये सुनकर और एक लड़की भी कहता है देखने से तो वही लगता है। ये सुनकर और एक लड़की भी कहता है मैंने सुना है कुछ देर पहले पुलिस ऑफिसर ने कहा था इसने किसी का खून किया है इसलिए इसको ऐसे पकड़ा है। और ऐसे ही सभी लोग बातें करने लगता है और दूसरी तरफ लुहाई घबराते हुए सोचने लगता है इस इंस्पेक्टर को कैसे पता मैंने किसी का मर्डर किया है, क्या इसके पीछे गोंग एक्सो का हाथ है। और ऐसे सोच ही रहता तभी वहाँ पर गोंग एक्सो आ जाता है और बहुत ही कूल तरीके से आने लगता है और एक्सो को देख के लुहाई एकदम से शेयर हो जाता है कि ये एक्सो ने ही किया है। तभी एक्सो लुहाई के पास आके कहने लगता है तुमने क्या सोचा तुम इतने आसानी से मेरे हाथों से बच के भाग पाओगे। ये सुन के लुहाई भी कहता है तुम एक बहुत ही लकी डॉग हो, तुम इतने खतरनाक एक्सीडेंट से बच भी गए और मैंने कभी सोचा नहीं था किसी एक लड़की की वजह से मुझे इस हालत में आना पड़ेगा। ये बातें चेस्लुई भी सुन के कहने लगती है तुम्हें इस हालत में आना पड़ा क्योंकि तुमने मेरे पापा को मारा है और मेरे पापा को मारने की वजह से तुम अभी पूरे जिंदगी जेल में सड़ोगे। ये सब कहने के बाद चेस्लुई नोटिस कर लेता है कि बगल में जुनक्सुन खड़ा है और चेस्लुई की तरफ देख के मुस्कुरा रहा है और मनी मन सोच रहा है ये बहुत ही अच्छा हुआ मैंने गोंग एक्सो की मदद से अपने सबसे बड़े दुश्मन लुहाई को अपने रास्ते से हटा दिया। ये सोच के चेस्लुई के पास भी आके कहता है चेस्लुई ये बहुत ही अच्छा हुआ ना, तुम्हारे पापा को मारने वाले को तुम अभी जेल भेजने वाले हो। जुनक्सुन की ये बात सुन के चेस्लुई भी कहती है जुनक्सुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुन के जुनक्सुन भी कहता है मुझे तुम्हारे बहुत ही चिंता हो रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। ये बात सुन के पीछे से लुहाई भी कहता है तुम्हें उसका कोई चिंता नहीं है, तुम असलियत में मुझे जेल जाता हुआ देखना चाहते हो इसलिए यहाँ पर आए हो तुम, और मेरे सामने ये नौटंकी करना बंद करो। मुझे तुम्हारे असलियत के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। मैं मानता हूँ मैंने चेस्लुई के पापा को मारा है मगर तुम तो मुझसे भी ज्यादा गिरे हुए आदमी हो। तुमने सिर्फ चेस्लुई के पापा के शहर की वजह से चेस्लुई के साथ शादी किया था और शहर लेने के बाद चेस्लुई को रास्ते पे छोड़ दिया था तुमने। ये बात जुनक्सुन भी सुन लेता है और कहने लगता है तुम कैसे बहके हुए बातें कर रहे हो, ये सच नहीं है और इंस्पेक्टर आप भी यहाँ पर करके रहो, इसको लेके यहाँ से चले जाओ। ये सुन के पुलिस इंस्पेक्टर भी लुहाई से कहता है बातें करना बंद करो, चलो जितना बातें करना है जेल के अंदर जाके करना। और जाते हुए लुहाई आखिरी बात कहता है चेस्लुई तुम्हारे पापा को शांति तभी मिलेगा जब तुम जुनक्सुन से तुम्हारे पापा के शहर को ले लोगे, उसके बाद तुम्हारे पापा के आत्मा को शांति मिलेगा। ये बात जुनक्सुन भी सुन लेता है और चेस्लुई का हाथ पकड़ कर कहने लगता है चेस्लुई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा के सब कुछ लौटा दूंगा अगर तुम मेरे साथ पहले की तरह रहने के लिए चलोगे, इसलिए चेस्लुई चलो मेरे साथ मेरे घर पे। तभी एक्सो बीच में आ जाता है और जुनक्सुन का हाथ पकड़कर गुस्से में कहता है जुनक्सुन तुम मेरे औरत का हाथ अभी छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के जुनक्सुन भी थोड़ा सा हकलाते हुए डरते हुए कहता है प्रेसिडेंट गोंग आप जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं है, मैं थोड़ा सा फ्लो में बह गया था और एक बार चेस्लुई की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के एक्सो भी कहता है ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है और एक बात ये मत समझना तुम मेरे हाथों से बच जाओगे, लुहाई का खत्म हुआ इसके बाद तुम्हारा बारी है जेल में जाने का। ये कह के एक्सो वहाँ से जाने लगता है मगर पीछे से जुनक्सुन मनी मन गुस्सा करते जा रहा है खुद के ऊपर और थोड़ा सा हिम्मत करके चेस्लुई को कहने लगता है चेस्लुई मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूंगा पूरी जिंदगी भर, मेरी फीलिंग कभी भी तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। ये सुन के चेस्लुई भी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी फीलिंग के बारे में और तैयार रहना, मैं एक ना एक दिन तुमसे सब कुछ ले लूंगा जो मेरा पापा का है। ये कह के चेस्लुई वहाँ से जाने लगता है और पीछे से जुनक्सुन मनी मन सोचने लगता है चेस्लुई तुम्हें क्या कहना है कहो मगर मैं तुम्हें एक ना एक दिन अपना बना के ही छोड़ूंगा और तुम्हारे पापा को शहर को भी मैं जाने नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे पापा का शहर 3 करोड़ से भी ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हारे पापा को शहर को भी इतना आसानी से लौटाने नहीं वाला हूँ। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर आने के बाद एक्सो कहता है चेस्लुई तुम क्या अभी खुश हो क्योंकि तुम्हारे पापा का मुजरिम अभी जेल में है। ये सुन के चेस्लुई भी कहती है हाँ मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं आशा करता हूँ मेरे पापा ऊपर से ये सब कुछ देखा होगा जो आज हुआ है। तभी एक्सो भी कहने लगता है चेस्लुई तुम चिंता मत करो, मेरा दिल कह रहा है तुम्हारे पापा ऊपर से ये सब कुछ देख रखा होगा। ये सुन के चेस्लुई भी थोड़ा सा शांत होकर एक्सो की तरफ देख रही थी। तभी थोड़े दूर से एक लड़की इन दोनों का ऐसा फोटो खींच लेता है और ये लड़की यर्नल का एक दोस्त है और फोटो खींचने के बाद ये फोटो यर्नल को भेज रही थी कि एक्सो किसी एक लड़की के साथ घूम रहा है। इसके बाद हमें यर्नल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यर्नल कहीं पर जा रही थी। तभी यर्नल के मोबाइल पे वही मैसेज आ जाता है जिसको यर्नल के दोस्त ने भेजा है यर्नल के लिए। ये देख के यर्नल गुस्से में आ जाती है और अपने कार ड्राइवर से कहती है कार को घुमा के सीधा गोंग एक्सो के दादाजी के घर के तरफ चलो। ये सुन के ये भी कहता है ठीक है मैम और कह के जाने लगता है। तभी यर्नल बहुत ही गुस्से में सोचने लगती है लगता है चेस्लुई मेरे धमकियों के कोई असर नहीं हुआ है तुम्हारे ऊपर, इसलिए मुझे अभी एक्सो के दादाजी से मिलने के लिए जाना पड़ेगा।
ये सोच के एक्जो के दादाजी के घर पे जाने के बाद रोते हुए एक्टिंग करने लगती है और कहने भी लगती है सॉरी दादाजी, आप जो चाहते थे वो मैं कर नहीं सका। ये सुन के एक्जो के दादाजी भी कहता है क्या हुआ, मुझे सब कुछ बताओ। ये सुन के यनरन भी कहती है दादाजी आप चाहते थे ना मैं गोंग एक्जो को पटा के अपना बना लूं, मगर मैं पटा नहीं सही क्योंकि हर बार ये लड़की बीच में आ जाती है और गोंग एक्जो सिर्फ इससे ही प्यार करता है। ये देख के एक्जो के दादाजी भी कहने लगता है ये तो वही लड़की है और ये दोनों रास्ते में ये सब क्या कर रहा है, ये दोनों ये कितना शर्मदायक है, इन दोनों की वजह से हमारे गोंग फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। तभी यनरन बहुत ही भोला भरा मुंह बना के कहने लगती है दादाजी अगर वो दोनों एक दूसरे को इतना ही प्यार करता है तो हमें उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। ये कह के बहुत ही इविल तरीके से सोचने लगती है। देखती हूँ चेसलू दादाजी के हाथों से तुम कैसे बचोगी। तभी एक्जो के दादाजी भी अपने बॉडीगार्ड को बुला के कहता है कार रेडी करो, मुझे उससे मिलने के लिए जाना होगा। ये सुनकर बॉडीगार्ड भी कहता है बॉस आप किससे मिलने के लिए जाने वाले हो। ये सुन के एक्जो के दादाजी भी कहता है मैं उस बेशरम चेसलू नाम का लड़की से मिलने के लिए जाने वाला हूँ और देखूंगा किस वजह से एक्जो उस लड़की के पीछे एकदम से पागल है। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड।